वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। मैं अभी ये अनुपात समानुपात से संबंधित सीरीज चला रहा हूं, जिससे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो उसको निश्चित रूप से देखा होगा कि अनुपात समानुपात से पर कम से कम 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो एक तो वो चीज, इसके अलावा यदि अनुपात समानुपात का टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी गणित की रीढ़ टूट गई है। तो इसलिए अनुपात समानुपात को ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। कैसे? अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चन आएंगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट जो है तो औसत के क्वेश्चन में, चाल और दूरी क्वेश्चन में, ब्याज, काम, ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, काम और दूरी, काम और समय, परसेंटेज, अनुपात, लाभांश, तमाम ये इसका यूज होता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि सिर्फ आपके अभ्यास के लिए लिया हूँ। आप एक बार इसको होमवर्क करके देखिएगा, किसी और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको कर दूंगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में पीछे जस्टिस के पीछे का वीडियो जो मैंने डाला हूँ उसमें ये डाले हुए इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया है SSC-MTS में, इसलिए मैंने उठा लिया है। बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये सभी क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ वो वही ले रहा हूँ जो आपके पीछे परीक्षाओं में आए हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हल करना होता है। तो चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ वो भी आपकी परीक्षा में आया है, SSC 2018 में आया है। तो यदि लिखा है कि A और B का अनुपात 4, हाँ ये देखिए A B का अनुपात क्या है, 4:5 है, ये है एक चीज। और दूसरा दिया है कि उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब A का वर्ग कीजिए ये और B का वर्ग कीजिए ये, इनका अंतर। तो अंतर जो है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से रखिए, यहाँ एग्जामिनर चालाकी करता है, लड़के परेशान होंगे। यदि ऐसा करेंगे, इनके वर्गों का अंतर 81, ठीक है, आपने लिख दिया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। तो A का मान पूछ रहा है वो। अब ऐसा यदि आप करके चलेंगे, इसीलिए प्रश्न में क्वालिटी होती है। यदि आप ऐसा मान के चलेंगे तो आपका अंत में प्रश्न गलत, आंसर गलत आएगा, आप परेशान होंगे। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, आप करके देखिएगा, एक छोटी सी गलती होती है, लेकिन आपका आंसर यहाँ नहीं मैच करेगा और आप परेशान नहीं कि ये क्या हो गया। क्यों? जहां गलती आपने की है, क्योंकि अंतर बोल रहा है भाई। अंतर तो किसी चीज को, जैसे मैं बोलूं कि राम और श्याम की उम्र का अंतर 8 वर्ष है, तो आपको कैसे मालूम कि राम माइनस श्याम की उम्र है या श्याम माइनस राम की उम्र है? मैं यदि आपसे बोलूं कि राम और श्याम की उम्र का अंतर 8 वर्ष है, तो इसका तो क्लियर है, मतलब है कि एक 8 वर्ष बड़ा है, एक 8 वर्ष छोटा है। तो कौन किसमें, राम माइनस श्याम करेंगे कि श्याम माइनस राम करेंगे? क्वेश्चन ये फंसता है। ये 8 लिखेंगे कि श्याम माइनस राम, श्याम की उम्र माइनस राम की उम्र 8 है, ये लिखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ फंसता है। तो यही गलती यहाँ पर हुई है कि आपको पहले अंतर जब शब्द लिखा हो तो डिसाइड करना चाहिए कि हम किसका अंतर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा। यही यहाँ पर गलती हुई है। फिर बगैर सोचे समझे, हो सकता है सही भी हो जाता, पर बगैर सोचे समझे हमने A² - B² = 81 लिख दिया। जैसे क्या कह रहा है कि A और B का अनुपात 4:5 है, तो ठीक है, A और B का अनुपात 4:5 आपने लिख दिया, ये एक चीज है। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, उनका वर्ग। तो वर्ग आप समझते हैं कि एक का वर्ग A² हो जाएगा और B का वर्ग B² हो जाएगा, और उनका अंतर बोल रहा है 81, तो अंतर माने माइनस कर दिया 81। अब हमने बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया। क्यों? कि अंतर जो है ये धनात्मक है, इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई गई है। जब भी बड़ी संख्या 5 - 3 घटाएंगे तभी ये आंसर धनात्मक आएगा। 3 - 5 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। तो जब अंतर धनात्मक आए तो ये हमेशा क्या समझना है आपको कि बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाया गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, ये समझना है यहाँ पर। यही इस परीक्षा में ये जो प्रश्न आया है, और अन्यथा इस प्रश्न में कुछ खास दम नहीं है ये कॉन्सेप्ट लेने के लिए। इसलिए जब परीक्षा में जो कोई का प्रश्न आता है तो कुछ न कुछ थोड़ी बहुत हल्की सी क्वालिटी होती है, बच्चे उसी क्वालिटी को नहीं पकड़ पाते हैं और इसलिए फंस जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि गलती आपसे ये हुई है कि आपने A² - B² = 81 लिख दिया, जबकि होना चाहिए था B² - A²। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि B 5 है और A 4 है, तो बड़ा कौन है? B है, क्लियर कट B है, तो इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि B² - A² = 81। अब ये आपका सही, जो आपका ये क्वेश्चन था, ये इसको आपने सही ढंग से लिखा है गणितीय रूप में। आप देखिए A = 4, B जब अनुपात A B 4:5 दिया है, तो हमेशा मानिए कि A जब ये अनुपात में दिया है तो कुछ भी 4x या 4k, जो इच्छा हो 4k मान लीजिए, अब Y = 5k। आंख मूंदे ये
ये जो है तो a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5 मत कह दीजिए। ये कह तभी सकते हैं जब सिर्फ आगे अनुपात में ही चीजें पूछी हो, लेकिन a अनुपात b दिया है, आगे अनुपात में नहीं पूछ रहा है, आगे a की वैल्यू पूछ रहा है। कोई चीज अनुपात में, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप ax की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 बड़े आराम से मान लेंगे और आंसर आपका एकदम 100% सही आएगा, क्योंकि आगे भी अनुपात ही पूछ रहा है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 मान लीजिए और यहाँ पर x y का मान रख दीजिए, जो आएगा आंसर एकदम आपका करेक्ट आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुपात दिया है और आगे अनुपात के बारे में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुपात तो दिया है भाई मेरे, लेकिन आगे जो पूछ रहा है वो एक की वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात का मान नहीं पूछ रहा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, कभी भी जब भी अनुपात देकर अनुपात ना पूछे तो कभी भी a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5 मत मानिए, हमेशा मानिए a इक्वल टू 4 के और y इक्वल टू 5 के। मतलब जो अनुपात 4 और 5 लिखा उसमें कुछ एक संख्या गुणा कर दी, इसी का मान निकालना होता है। k का मान निकाल लेंगे हमने तो a का मान मिल जाएगा, यहाँ पर हम रख देंगे तो a का, और b का भी मान, सॉरी ये b का भी मान निकल जाएगा, k का मान निकला है तो वो अब निकलेगा कहाँ से, इसलिए इसको हम अब यहाँ लागू करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी 5k स्क्वायर, ये b का वैल्यू 5 आया है, 5k, तो हम 5k स्क्वायर रखेंगे और ये a का 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ये 81, ये देखिए ऐसा हो गया। और इस प्रकार ये 25k स्क्वायर हो जाएगा, 55 25, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 4 से 16, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणी 4, ये के का गुणा के का वर्ग के स्क्वायर इसका 81। अब देखिए 25k स्क्वायर मैंने 16 से 25 में 16 घटाएंगे तो 9k स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 81। और इस प्रकार k स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 81/9, आइए 9 नमा 81, इसलिए k इज इक्वल टू आ जाएगा 3, के स्क्वायर इक्वल टू 3, तो के अंडर, इसका मतलब k इज इक्वल टू √9 यानी 3, तो k का मान 3 आ गया। और जब k का मान 3 आ गया तो यहाँ पर आप रख के बता सकते हैं कि a या b का मान क्या होता है। a का मान क्या होगा, a इज इक्वल टू 4 इंटू k यानी 4 इंटू 3 यानी 12, ये आपका k का मान है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो a का मान होगा, सारी k का मान ये 3 आया, लेकिन आपका k का मान निकालना नहीं, आपको तो a का मान निकालना है। k तो आप अपने से माने हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए कि यहाँ पर आपको जब a और b 4 5 का अनुपात दिया है तो a का मान कभी 4 5 नहीं होगा, a का मान हमेशा 4k होगा या 5k होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। या 4x और b का मान 5x, जो यहाँ लिखिए वही यहाँ लिखिए, सेम चीज लिखिए। लेकिन इन प्रश्न में जो इस तरह के प्रश्न है उसमें काम x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू सीधे क्या मान सकते हैं, x इक्वल टू 2 अब y इक्वल टू 5 मानेंगे और सीधे यहाँ रख देंगे तो भी आंसर आएगा। और यदि x इक्वल टू, जैसे कि मैंने बोला कि 2k लिख दीजिए, अब y इक्वल टू 5k लिख दीजिए, ये रखेंगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये सही टेक्निक है, ये सही टेक्निक है। पर ये आमतौर पर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को, तो सीधा बोल दिया जाता है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हाँ, ये तभी तक तरीका सही है, 60 में तरीका सही है जब तक अनुपात देकर अनुपात ही पूछता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनुपात देकर अनुपात के बारे में पूछता है, तभी तक ये तरीका सही है। अन्यथा अगर अनुपात देकर अनुपात के बारे में नहीं पूछ रहा है तो उस तरीके से कभी आपका आंसर नहीं आएगा। ये तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। तो ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि जिसको यदि जरूरत होगी तो बैक करके देख लेगा, स्क्रीनशॉट ले सकता है। पर मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा समझाता हूँ कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको ये सब करने की परीक्षा में जरूरत नहीं होती, 1 सेकंड में वो समझ जाता है। कैसे समझ जाता है भाई मेरे, प्रश्न पढ़ते ही कैसे समझ जाएगा क्या आंसर होगा, ये जरा देखिए। मतलब 5 से 10 सेकंड के काम होता है। एग्जामिनर ने यहाँ ट्रिक खेला है, क्या ट्रिक खेला है कि उनके वर्गों का अंतर 81 दिया है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये अंतर 81 धनात्मक आ रहा है। तो अंतर धनात्मक तभी आता है जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाएगी, जैसे 3 - 7 के जाएगा तो -4 आएगा, ये ऋणात्मक हो गया। लेकिन 7 - 3 के जाएगा तो धनात्मक। तो आपको समझ आ गया कि अंतर धनात्मक तभी होता है जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाए। तो अंतर यहाँ 81 है, तो आपको समझना होगा कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई गई। अब यहाँ बड़ी संख्या a और b का अनुपात 4 5 है, यानी a 5 है और b 4 है, तो बड़ा निश्चित रूप से b है। तो यहाँ पर b का पहले मान रखना होगा। तो b को अब जब अनुपात a b 4 5 दिया है, हमने बताया कि आप इसको 5 के मान लेंगे और इसका स्क्वायर b को 5 के मान लेंगे। वर्गों को बोल रहा है ना ये। अब आपको यहाँ से मन में ही तुरंत चला जाएगा कि b का अनुपात 4 5 है, यानी a 4 के है
और बी 5 के ही। ये पढ़ते ही आपके मन में जाएगी, कुछ लिखने के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसका, तो इसको ए और बी का अनुपात 4-5 है, यानी आपके दिमाग में है कि ए 4 के है और बी 5 के है। तो फिर उनके वर्गों का अंतर यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या बी है तो बी स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर और माइनस 4 के स्क्वायर। ये आपको सिर्फ लिखना है परीक्षा में। और यह कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके बाद आप समझते हैं कि 25 के स्क्वायर 16 स्क्वायर घट जाएगा तो 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब आप जानते हैं कि 9 इधर भाग हो जाएगा, इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, इसलिए के इज इक्वल टू 9 आएगा। इतना आपको जरूरत होगी परीक्षा में लिखने की। और जब आप इतना, मैंने बोला ना कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो के इज इक्वल टू 3.5, के इज इक्वल टू 3 हो गई है, क्योंकि के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। यहाँ से जब 9 को भाग देंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इसलिए के इज इक्वल टू 3। तो जब के इज इक्वल टू 3 आ गया, इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि हमने ए तो 4 के माना है, 4 नहीं 4 के, तो 4 × 3 यानी 12 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका जल्दी से सलूशन करने का तरीका है। तो ये वीडियो आपको इस संबंधित चैप्टर का ये जो कॉन्सेप्ट अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको जरूर ध्यान रखिए कि 4, 5, क्योंकि ये यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ए और बी 4 और 5 के अनुपात में है, तो आप अनुपात का आप ऐसा समझिए 90% जंग जीत चुके हैं। सिर्फ इतने से ए और बी का अनुपात 4-5 है, इसका मतलब ए का मान 4 के होगा और बी का मान 5 के को न कहकर आप 4p 5p कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इसका मान निकालना होता है पी का। जैसे हमने के का मान निकाला है, यदि हम मान लेते हैं पी का मान निकालना होता है। जब पी का मान निकल जाएगा तो फिर ये दोनों मान निकल जाते हैं। तो ये आपको ये समझिए कि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया तो आप अनुपात समानुपात के छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप 90% जंग जीत चुके हैं किसकी, अनुपात और समानुपात की। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बहुत चीजें देखा जाएगा। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्टली इसी के जैसा है। यदि आप इसको करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। 27 को 2 भागों में बांटिए, पहले भाग का 5 गुना, चलिए मान लीजिए पहला भाग x है तो x का 5 गुना 5 इज इक्वल टू, और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर, है ना, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर। ठीक है, तो पहले दूसरे भाग का अनुपात बताना है। ये समीकरण पर डिपेंड क्वेश्चन है कि कैसे, कि पहले 27 को 2 भागों में बांटिए, तो पहला भाग मान लीजिए x है, पहला भाग x, पहला भाग आपने x मान लिया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग भाई 27 था ना टोटल, तो इसको 2 भाग में बांटा गया था। यदि एक 27 एक भाग निकाल दिया x, दूसरा भाग 27 माइनस x होगा ये। अब ये बोल रहा है कि पहले भाग का 5 गुना, तो ये देखिए पहले भाग का 5 गुना ये 5x, और दूसरे भाग का 11 गुना, ये दूसरा भाग है तो इसका 11 गुना, 11 गुना कर दीजिए 27 माइनस x, मिलाकर यानी दोनों का जोड़ देने पर 195 हो जाता है। ये देखिए ये हो गया। आप इसको खोल दीजिए तो 5x प्लस 27 में 11 का गुणा करेंगे तो 297 हो जाएगा। 27 हाँ 297 माइनस 11x, और ये इक्वल टू 195। कोई भी बच्चे ये समझ रहा होगा कि मैंने इसमें 27 में 11 गुणा किया तो 297 आ जाएगा, 11 के इसमें गुणा किया तो माइनस 11x हो जाएगा। अब ये क्या बचा है, 5x माइनस 11x, x वाले पहले एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये 5x माइनस 11x माइनस 6x, 5 माइनस 11 है ना, तो ये माइनस 6 होगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में आएगा। अब ये जो 297 इधर प्लस है, अब चर ये x इधर कर दिया, अच्छा जो 297 इधर भेजिए तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 195 माइनस 297। अब ये भी क्या जाएगा, 195 297 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 102 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 6x इज इक्वल टू, दोनों साइड माइनस है दोनों साइड प्लस हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 102/6। ये कितना होता है, 17 छक्का 102, तो x की वैल्यू 17 आ गई। जब x की वैल्यू 17 आ गई तो पहला भाग यहाँ 17 हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, पहला भाग ये 17 और दूसरा 27 माइनस 17 यानी 10, दोनों मिलकर 27 हो गए। पहला भाग 17 निकल गया तो 27 में 17 निकल जाएगा तो 10 आ जाएगा दूसरा भाग, तो इसलिए 17:10। ये देखिए ये आपका पहला दूसरे भाग का आंसर, ये अभी आपकी परीक्षा में 2019 में आया है। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ अनुपात निकालना है तो अनुपात बाद निकालना है, पहले तो समीकरण बनाना है, समीकरण हल कैसे करना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं पीछे भी वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी बता दिया। तो इस पर मुझे उम्मीद है कि ये भी आपके जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे।
यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और कुछ भी कोई समस्या है कमेंट में अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अनुपात और समानुपात का एक नया वीडियो होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।